कौन है तुम्हारा सरदार? बताओ, कौन है तुम्हारा मुखिया? मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था, चेतावनी भी दी थी कि धरती के लोगों को मारना बंद करो, पर तुम लोग नहीं मानी। तो लो, अब अपना अंजाम भुगतो। मैं एक शर्त पे तुम दोनों को जाने दूंगी। मुझे बताओ, इस सब के पीछे कौन है? कौन है तुम्हारा सरदार? बताओ, कौन है तुम्हारा मुखिया? बोलो। तुम यहाँ कैसे? शेषनाग, वो नागिन हम मासूम नाग और नागिनों को जख्म दे रही है। वो हमें मार रही है, हमें बचा लीजिए। कहाँ है वो नागिन? वो जंगल में है। तुम निश्चित रहो, मैं उसे देख लूंगा। शेष नागिन, अब शेषनाग आके खुद तुम्हें खत्म करेगा। अंजाम तो अब तुम भुगतोगी। हम नहीं बताएंगे। अगर हमने तुम्हें बता दिया तुम तो हमें छोड़ दोगी, और अगर तुमने हमें छोड़ दिया तो हमारा सरदार हमें नहीं छोड़ेगा। उनकी दी हुई खतरनाक और दर्दनाक मौत से तो तुम्हारी दी हुई मौत अच्छी नहीं, हमारी ली हुई मौत अच्छी है। बेरहमी से मारा है इनको। ये काम कोई साधारण नागिन नहीं कर सकती। ये काम किसी बड़ी शक्ति का ही लग रहा है। हमें जाने दो, हम मरना नहीं चाहते। कहीं मेरा सपना सच तो नहीं हो गया? कहीं वो वापस तो नहीं आ गई? कहीं इनकी मौत का कारण वो तो नहीं? कहीं उसका गुस्सा कहर बन के नागिनों पे तो नहीं टूट रहा? बहुत स्वादिष्ट। अरे वहाँ कुछ गड़बड़ है, शायद कोई है। अच्छा, तो तुम मेरे साइज के हो। यहाँ चोरों की तरह क्यों छुपे थे? चलो खड़े हो। अच्छा बताओ, तुम कहाँ से आए हो? इस घर में क्यों आए हो? और चोरी चोरी यहाँ क्यों छुपे थे? क्या चोरी करने आए हो? इरादा क्या है तुम्हारा? बताओ, बोलो। देखो, तुम मुझसे इतने सारे प्रश्न नहीं पूछ सकती। व्हाट प्रश्न? देखो ना, मजाक मत उड़ाओ। अगर झूठ बोली ना तो तुम्हें उड़ा दूंगी। बताओ, यहाँ क्यों आई थी? देखो, मैं राजकुमारी हूँ। राजकुमारी? हाँ हूँ मैं राजकुमारी। इज्जत से बात करो मुझसे। ओह माय गॉड, इतनी सी बित्ती सी को इज्जत चाहिए? इतनी सी बित्ती सी राजकुमारी है। एक तो तुम चोरी छुपे मेरे घर पे आई और टेबल के नीचे छुप गई। नाक में गुस्सा, कान में गुस्सा। इतनी रात को गुस्से गुस्से में कहाँ जा रहे हो? अरे इधर ही रुको, रात में बाहर मत जाओ। अरे ए लड़की, ए सुनो तो। ए इतनी रात को कहाँ जा रही हो? ओह, तुम घर जा रही हो अपने? चलो चलो, मैं पापा जी को बोलती हूँ, वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। अगर मेरे बाबा यहाँ होते ना तो अभी मैं तुम्हारी निष्कासित करवा देती। निष्कासित? ये क्या था? निष्कासित? तुम कैसे कैसे वर्ड बोलती हो? तुम हो कौन? नागिन हूँ मैं, नागिन। ओह, तो जो टीवी पे सीरियल आता है नागिन, वही से सीखी हो ना तुम सब ये? हमें यहाँ कोई टीवी नहीं रहता। झूठी, तुम्हारे यहाँ इतना टीवी देखना अलाउड है? देखो, तुम ना मुझे परेशान मत करो, वरना मैं एक दिन बहुत बड़ी नागिन बन गई ना तो तुम्हें 10 के मारूंगी।
एक और हमला। मेहर, मेहर आंखें खोलो, आंखें खोलो मेहर, उठो, उठो मेहर, मेहर आंखें खोलो, उठो। आंखें खोलो मेहर, मेहर आंखें खोलो, कोई है, कोई है यहाँ, कोई डॉक्टर। पापा, पापा, मुझे ये धरती पे नहीं रहना, ये धरती बहुत गंदी है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब आप धरती लोक पे जा रहे थे, हम भी आपके पीछे पीछे आ रहे थे। पापा, ये धरती पे आने के बाद हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और यहाँ के लोग हम पे हंसते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। क्यों पापा? मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे इस धरती पे नहीं रहना। सबसे पहले रोना बंद करो, रोना बंद करो। लोग कर दिया बस, अब तो मुझे नागलोक लेके चलो। आप धरती पे गोलू मोलू के साथ आए थे, तो कहाँ है वो दोनों? पता नहीं पापा, दोनों खो गए। खो गए? और आप उनको छोड़ के यहाँ आ गए? आपको कुछ तो याद होगा, वो कहाँ मिल सकते हैं? आखिरी बार उन सब कहाँ मिले होंगे? शायद पापा उस सड़क पे जहाँ पर बहुत भीड़ थी, वहाँ लोग भाग रहे थे। और आप उन्हें छोड़ के यहाँ भाग गए, ये तो गलत बात है। ऐसे अपनी दोस्तों को मुसीबत में छोड़ के आप यहाँ आ गई ना। सोचो, अगर आपको इतना डर लग रहा है तो उन दोनों को कितना डर लग रहा होगा। लेकिन पापा, वहाँ लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे और मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, वो मुझसे छूट गए। ऐसे डर के भागना हमारा काम नहीं, क्योंकि हम कायर नहीं हैं। पापा, अरे पापा कहाँ गए? मैंने उनसे बात की या कल्पना की? ओहो, मैं भी ना बहुत डर गई हूँ ना। पापा के यहाँ होने का वहम हो गया होगा। पर पापा तो यहाँ कहीं नहीं है। पापा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? उन्होंने जो कहा है वो मैं करूँगी। मैं गोलू मोलू को ढूंढ के लाऊंगी। चलो रघु, खाना खा लो। रघु, कहाँ खोए हो तुम? रघु। हाँ? हाँ? नीचे क्यों नहीं आए तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। खाना भी नहीं खाया तुमने। नहीं, मेरा मन नहीं था इसलिए। क्यों? पता नहीं, कुछ बेचैनी सी हो रही है, दिल घबरा रहा है। कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला? रघु, तुम भी ना बेवजह ऐसे फिक्र करने लगते हो सकता है कि तुम्हें पूर्विका की याद आ रही हो, इसीलिए ये बेचैनी। कुछ नहीं हुआ है उसे, वो बिल्कुल ठीक है। मेरा मन नहीं मान रहा, उसकी बहुत याद आ रही है। तुम्हें पूर्विका के लिए इतना डर क्यों लग रहा है? वो अपने ही लोक में तो है, नागलोक में। वहाँ नागराज तक्षक है, वासुकी नाग, स्वर्ण, सब अपने ही तो लोग हैं। मैं सोच रहा था कि कहीं प्रार्थना तो। प्रार्थना? वो वहाँ कैसे जा सकती है? और पूर्विका तो बच्ची है ना, उसके साथ कहाँ कुछ गलत करेगी वो। और उससे भी बड़ी बात, प्रार्थना के लिए नागलोक के द्वार हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, तो अंदर कैसे जाएगी? जानता हूँ, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि वो हमारे आसपास ही है। मुझे किसी बात का संकेत मिल रहा है कि पूर्विका और प्रार्थना दोनों खतरे में। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाइए ना। डॉक्टर, डॉक्टर कोई है? डॉक्टर प्लीज, आप इसे देखिए ना। आई एम सॉरी टू से ये अब नहीं रही।
शी इज डेड। ऐसा नहीं हो सकता। आपने इसे ठीक से चेक ही नहीं किया है। इसे फिर से चेक करिए, अच्छे से चेक करिए। ऐसा नहीं हो सकता। चेक करिए, इसे फिर से चेक करिए। देखिए, मैं इसे ठीक से चेक कर चुका हूँ और चेक करके बता रहा हूँ, ये अब नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप डॉक्टर हैं। भगवान ने आपको ये औदा दिया है लोगों की जान बचाने के लिए, और एक छोटी बच्ची की जान से आप अपने हाथ ऐसे खड़े नहीं कर सकते। देखिए, आपको इस बच्ची को बचाना ही होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। जो चाहे वो करिए, पर इसे बचाइए। बचाइए इसे, अभी बचाइए। देखिए, इसे बहुत जहरीले सांप ने काटा है और शरीर में जहर फैलने की वजह से ये मर चुकी है, और मरे हुए को हम जिंदा नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, इसे बचना तो होगा। आप नहीं बचाएंगे तो कोई और बचाएगा, पर मेहर को कुछ नहीं हो सकता। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ रघु, जब से तुमने नाकलोक चुराया तब से पूर्वी का भी वहां पे नहीं है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो तुमने मेरी बेटी का ध्यान क्यों नहीं रखा? ध्यान रखा मैंने, इसलिए उसे ढूंढते हुए यहाँ पे आई। वरना नागराज तक्षक तो कह रहे थे धरती पे तुम हो, अगर वो किसी मुसीबत में है तो तुम उसे ढूंढ लोगे, क्योंकि तुम शेष नाग हो। देखो, ये तो तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी बेटी कहाँ पे है। बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं ढूंढूंगा उसे। सुनिए, आपने मुझे सिर्फ रोटी दी, घी नहीं दिया। आप लोग यहाँ घी के बिना रोटी कैसे खाता है? मुझे तो घी चाहिए। मुझे तो लगता है कि बिना घी के कोई पराठे कैसे खा सकता है। पराठे मुझे घी के साथ अच्छे नहीं लगते। मैं तो मिर्ची के साथ खाती हूँ। मिर्ची के साथ बहुत अच्छे लगता है। आप इनके लिए प्लीज घी ले आएंगे? हाँ। वैसे घी के बिना रोटी खाने का स्वाद ही नहीं आता, नहीं? मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो तुम्हें और बाकी बच्चों को घर पे सुरक्षित पहुंचा देंगे। उफ, फिर से ये सुंदरी आंटी, ये तो मुझे फिर से कारागार में डाल देगी। अरे आप यहाँ? वो तो मैं बस। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे सिर्फ पापा है। हाँ, तो वो कहाँ है? ना, कहती है इसका बाप शेषनाग है, यमुना नदी में इसका घर है, और ये राजकुमारी है। नागपुर गए हैं, बस आने वाले हो गए। अच्छा ठीक है, तो उन्हें आने दो। मैं तुम्हारे पापा से मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि वो कौन है जिन्होंने अपनी बच्ची को इतनी अच्छी परवरिश दी है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये रहा तुम्हारा घी। बहुत भूख लगी थी क्या? हाँ, कब तो कोई खाना दे ही नहीं रहा था। सब पैसे मांग रहे थे जो मेरे पास नहीं थे। अच्छा ठीक है ठीक है, आराम से खाओ, धीरे से खाओ। मेरे पास मुद्राएं थी, पर कोई ले ही नहीं रहा था। कैसी मुद्रा है? मेरी मुद्राएं। बेटा, थैंक यू बेटा, आपने हमारी बच्ची की जान बचाई। आपको जो चाहिए हम आपको देंगे। आप लोग कितने अच्छे हो। मैं बाबा से कह के आप सबको पुरस्कार दिलवाऊंगी। ये इतनी प्यारी सी बच्ची कौन है? पुरस्कार। ये रहे पुरस्कार। और मेहर, उसमें जो जहर मिला वो किस नाग या नागिन का जहर था, और वो धरती पे हमला क्यों कर रहे हैं, इसका तो मुझे पता लगाना ही होगा। बहन जी, आप कहाँ चली गई थी? आप प्लीज हमारे साथ ही चलिए और दोबारा हमें छोड़ के मत जाना। मैं अभी आई। कोई तो है जो कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है, और वो जो भी है
नागलोक से ही है, पर वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है, उसका इरादा क्या है? बात तो आप सही कह रही हैं शेषनागिन, कोई है जो नागलोक से ही है। अब जब तक मैं पता नहीं लगा लेती कि वो कौन है, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं ऐसे छोटे छोटे बच्चों को मरते तड़पते नहीं देख सकती। अब मैं यहीं रहूंगी और वो जो भी है उसे सामने लाकर रहूंगी। अगर रघु यहाँ धरती पर है तो क्या इसका मतलब मेरी बेटी भी यहाँ धरती पर है? देखो, तुम जो भी हो, ये जान लो कि मुझे ज्यादा देर तक कोई पकड़ के नहीं रख पाया है। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। अगर किसी को मारने पे आ जाओ ना तो तबाही मचा देती हूँ, सबको खत्म कर देती हूँ। नागिन हूँ मैं, नागिन, शिव वरदानी, शेष नागिन।